हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वंगसन एंड चैनल। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच गाइस, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। सुबह सुबह ये सारे कमेंट्स देख के ना मेरा मूड लाइट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसी तरीके से प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिएगा, ओके। तो हम अपने स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लूसी दर्द से डरते खाना बना रही थी, ब्रेकफास्ट बना रही थी। थोड़ी देर बाद उसका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है, तो वो अपने ब्रेकफास्ट को ले करके डाइनिंग टेबल पे लगाने लगती है। तो उस तरफ से वांग जी का ऑर्डर भी आ जाता है, तो उस खाना को ना मेड के हाथों दे देता है वांग जी कि जा करके इसे पलट करके आओ, मतलब इसे क्या बोलते हैं, बाउल्स में निकाल कर आओ। तो फिर वो लोग भी हाँ कर देती हैं और ले करके चली जाती हैं। इधर से लूसी सारा खाना टेबल पे लगाती है। वो खाना मैं बता देती हूँ कैसा था। ब्रेड पूरे जले हुए आई एम सॉरी गाइस, मेरी वॉइस थोड़ी सी गड़बड़ अभी भी है, आप इसे इग्नोर कीजिए एंड डिस्टर्ब के लिए आई एम रियली सॉरी। हम स्टार्ट करते हैं। लूसी ने जो ब्रेकफास्ट बनाया था उसका ब्रेड पूरी तरीके से जला हुआ था, बहुत बहुत ज़्यादा काला था वो। और उसने ब्रेड के साथ खाने के लिए कुछ ऑमलेट्स भी बनाया था, साथ ही साथ एक सूप बनाया था। ऑमलेट जो कि जल के राख हो गया था, सूप जो कि अजीब ही दिख रहा था क्योंकि वेजिटेबल्स सही से नहीं कटे हुए थे, और उस सूप देखने में ही अजीब लग रहा था। विंग जब उस ब्रेकफास्ट को देखा ना, वो तो मतलब आंखें बड़ी बड़ी करके देखता है, और फिर लूसी को देखता है, फिर ब्रेकफास्ट को देखता है, फिर वांग जी को वो देखता है। वांग जी भी मतलब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। फिर वो विंग को देखता है। उसके बाद विंग ना क्या करता है, उस ब्रेकफास्ट में से थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा वो जो सूप रहता है ना, वो थोड़ा सा चम्मच में उठाता है और उसे अपने लिप्स के अंदर रखता है, आई मीन मुंह में रखता है। जैसे ही वो सूप उसके मुंह में गया ना, पूरा के पूरा मुंह से सूप निकल जाता है, और पूरा के पूरा मतलब उसका मुंह वो एकदम तुरंत थूक देता है उस सूप को। और विंग गुस्सा आ जाता है इतना। विंग जो कि उस पूरे सूप को पूरा मुंह से उगल दिया था, उसके बाद वो वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, यक लानजान, ये क्या है ये, छी, यक, मेरा मुंह पूरा टेस्ट खराब हो गया। उसके बाद वांग जी ना गुस्से में लूसी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हारी वजह से मेरे विंग का टेस्ट खराब हो गया। और ये कह के वो सूप उठाता है और लूसी के ऊपर दे मारता है, मतलब पूरा सूप उसके ऊपर फेंक देता है और बोलता है, तुम अपना सूप खुद ही पियो। उसके बाद वो जला वाला जो ब्रेड है और ऑमलेट है, वो सारा ज़बरदस्ती लूसी को ही खिलाया जाता है। और इतना इंसल्ट देख के लूसी के आँख से आंसू निकलने लगता है। वो मतलब वो रुक ही नहीं रहा था, उसके आँख से आंसू, बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। और बोली, वांग जी, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैंने कितने प्यार से बनाया था, और तुम्हें पता है ना मैं पहली बार कुकिंग की हूँ। तो फिर विंग बोलता है, तो हम क्या करें, पहली बार की हो तो हमें तो अच्छा ही खाना था ना, तुम्हारी वजह से तो हम लोग भूखे ही मर जाते। फिर तभी मेड्स जो रहती है ना, जो ऑर्डर किया हुआ खाना था वो खाना लेके आती है, और फिर विंग और वांग जी इंजॉय करते हुए उस फूड को खाते हैं। और गाइस, बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइस आए तो उसे इग्नोर कर देना। अब मैं क्या करूँ, आप लोग की वजह से मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक तो लगाऊंगी ही नहीं, तो आप लोग उसे सहो, ओके। तो हम
स्टोरी पे आते हैं। वांग जी और विंग को इतना टेस्टी खाना खाते देखना लूसी के मुंह में पानी आ रहा था, बट अफसोस की बात वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि अपने जाल में खुद वो जो फंस गई है। उसके बाद ना वो बहुत रोती है। सीरियसली गाइस, वो इतना रोती है ना, वो रोते रोते अपने रूम में चली जाती है। और विंग जब उसको रूम में जाते देखता है ना, तो फिर वो वांग जी तरफ देखता है और बोलता है कहीं वो किसी को फ़ोन ना कर दे। तो विंग बोलता है फ़ोन करके भी क्या कर लेंगी, कोई कुछ नहीं बोल सकता अब। अगर कोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो वो मेरी वाइफ है, और मैं अपनी वाइफ के साथ कुछ भी करूँ, किससे क्या परवाह। और वैसे भी उसके फ़ोन में जो नंबर है ना, मैंने उसके फ़ोन से सिम ही निकाल दिया है। वो किसी को भी फ़ोन नहीं कर सकती, किसी को भी नहीं। और अगर कर भी लिया ना, तो वो कुछ भी नहीं बोल सकती, वरना उसे डिवोर्स जो मैं दे दूँगा। उसके बाद विंग बोलता है ठीक है, बट मेरा पेट अब भर गया, अब मुझे कुछ नहीं खाना। तो वांग जी बोलता है ओके, तो क्या हम बाहर डेट पे चलें? तो फिर विंग बोलता है अभी नहीं, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ कुछ करो ना, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तुमने मुझे रात भर नहीं छोड़ा है। लूसी जो कि पीछे से अपने आंसू को मतलब पोंछ ओछ के रो रा के वापस आ रही थी उसी जगह पे, कि ताकि वो कुछ अच्छा खा ले, तो वो ये सुन लेती है। उसके बाद विंग बोलता है तुमने मेरी जो हालत की है ना, मुझे रोना आ रहा है, मेरी कमर बहुत दुख रही है, वांग जी कुछ करो। तो फिर वांग जी बोलता है क्या हम फिर से करें वो सब? तो फिर जो विंग रहता है ना, वो बोलता है क्या, बिल्कुल नहीं, मेरा देखो कमर ऑलरेडी बहुत दुख रहा है वांग जी, लानजान अभी नहीं, ओके, अभी मेरे कमर का दर्द का इलाज करो, वरना मैं रात को तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। तो वांग जी अपना पाउट सा मुंह बना के बोलता है विंग ये गलत बात है, तुम ऐसा नहीं बोल सकते ना, प्लीज़ ना, एक राउंड। तो विंग बोलते क्या तुम्हारा एक राउंड कब 5-6 राउंड में बदल जाते हैं, तुम्हें भी नहीं पता चलता, तो मुझे क्या पता चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा बोल के वो सोफे पे जाके बैठ जाता है लिविंग रूम में। और वांग जी भी उसके पीछे पीछे आता है। उसके बाद बोलता है अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे लेट जाओ, मैं तुम्हारा कमर का जो मसाज कर देता हूँ। तो विंग भी ओके बोल के वो बैठ जाता है। जब वांग जी ऐसा कहता है ना, तो वो ना वहाँ के जो बॉडीगार्ड्स जो रहते हैं ना, वो सारे बॉडीगार्ड्स ना अपना मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि ये उनका प्राइवेट मूवमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक के अलावा। वो कोई और नहीं बल्कि लूसी होती। लूसी अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी, और वो बोली वांग जी क्या क्या तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? तो फिर वांग जी उसकी तरफ घूर के देखता है और बोलते तुम हो कौन जो मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करूं? तुम एक मेड हो यहाँ की, अब मेड के साथ कोई घर का मालिक ब्रेकफास्ट करता है क्या? तुम्हें बस मैं यहाँ पे रहने के लिए जगह दे रहा हूँ, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, वरना मेरा बस चले तो तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर में रख दूँ। और अगर आइंदा आज के बाद विंग को अगर कभी बुली किया ना, तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोल के वो विंग का पीठ का मसाज करने लगते हैं। और जो वांग लूसी रहती है ना, वो देखती है कि विंग के पीठ पे कुछ लव बाइट्स है, जो कि वांग जी ने ही दिया है। और वो कैसे वांग जी उसके कमर का मसाज कर रहा है, वो सब देख रही है। सॉरी गाइस, वो सब कुछ देख रही है। उसके बाद वो ना अपना मुंह फेर लेती है। उसके बाद बोलती है इस विभूषण को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसे इसे बहुत शौक है ना मेरे वांग जी के साथ नाइट स्पेंड करने का, इसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं विंग और वांग जी का, जो कि विंग और वांग जी बाहर घूमने आए थे।
वो लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे। और इस तरफ वांग लूसी का देखते हैं, जो कि घर का सारा काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि वांग जी ने ये बोल के गया था कि तुम घर की पूरी साफ सफाई करोगी, हमारे कपड़े धो देना, बेडशीट को चेंज कर देना और उसे भी क्लीन कर देना, साथ ही साथ लंच बना देना, साथ ही साथ सारा मतलब जो ब्रेकफास्ट का जो बर्तन था वो सारे बर्तन को धो देना, साथ ही साथ जो कपड़े सूख जाएंगे उसे प्रेस कर देना, जितना भी बाहर गार्डन में पौधे हैं उनको पानी दे देना, साथ ही साथ कुछ पेट्स भी है ना, मतलब बनीज पाल के रखा है ना वांग जी ने, तो उन्हें भी फूड खिला देना। और यहाँ पे एक बात बता देती हूँ मैं गाइस, बनी को फूड सिर्फ और सिर्फ विंग और वांग जी ही करा सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई अदर पर्सन आके वहाँ पे बनी को फूड कराता है ना, तो जो बनीस रहते हैं ना वो उन्हें पहचानते नहीं, तो इसीलिए वो लोग ना अदर पर्सन के हाथों पे बाइट कर लेते हैं। वो लोग वांग जी के लिए बहुत स्वीट और क्यूट है, बाकी अदर पर्सन के लिए वो बहुत खतरनाक है, वो बाइट कर लेते हैं सबको। तो लूसी जो कि सबसे पहले ब्रेकफास्ट का सारा बर्तन धोती है, वो ढंग से कुछ खाई भी नहीं होती है, और फिर उसके बाद काम करना स्टार्ट कर देती है। पहले ब्रेकफास्ट का बर्तन धोती है, फिर किचन क्लीन करती है। और हाँ, ये लूसी के ऊपर ना दोनों बॉडीगार्ड साथ ही साथ सारी मेड उस पर नज़र रखी हुई थी। वो एक बार मेड को बोली भी थी कि वो तो चले गए ना, तो अब वो क्या ही कर लेंगे, इसीलिए वो सोच के वो मेड की तरफ देखती है और बोलती है तुम करोगी ये सब काम। तो वो सारी मेड जो रहती है ना वो हंसने लगती हैं और बोलती हैं हम करेंगे, तुमसे अच्छी तो हमारी लाइफ है। ऐसा बोल के वो लोग ना एक कुर्सी पे एक कुर्सी पे बैठ जाते हैं और आराम से बोलते हैं चलो काम करना स्टार्ट करो, वरना साहब आएंगे ना तो तुम लोग की खैर नहीं, तुम्हारी खैर नहीं। तो लूसी बोलती है तुम एक मेड होकर के मुझे ऐसे बोलोगी। तो जो बॉडीगार्ड रहता है ना वो बोलता है तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या बॉस ने क्या कहा है, इसीलिए अपने काम को करना स्टार्ट कर दो, समझ में आया। और फिर उसके बाद जो लूसी रहती है ना वो बहुत गुस्सा आ जाती है, बोलती तुम। तो फिर वो बॉडीगार्ड है ना वो अपना गन निकाल लेता है और उसको ना मतलब क्लीन करने लगता है, एक कपड़े से और एक डंडे से क्लीन करने लगता है। ये देख के ना लूसी डर जाती है और वो फटाफट जाती है बर्तन को धो देती है। उसके बाद पूरा हाउस मतलब समझ सकते हो 3 मंजिल का वो बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग बोल रही हूँ, वो मेंशन था उसे पूरा क्लीन करना था। पूरा वो क्लीन करती, पहले झाड़ू लगाती है, उसके बाद पोछा लगाती है, उसके बाद हर एक फ़ोटो फ्रेम को साफ़ करती है, क्योंकि वो सारी मेट्स जो काम करती है ना वो सारे काम वो बता रही थी और उसे करना था, वरना फिर वो बॉडीगार्ड जो गन लेके थे ना वो ये शूट कर देंगे तो हो गया खल्लास काम। तो और लूसी जो रहती है ना वो पूरा घर की साफ़ सफाई करने लगती है। फिर उसके बाद वो वांजी और विंग के रूम में जाती है, तो वो वहाँ पे देखते हैं कि वो पूरा रूम जो फ्लावर से पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट था, अभी वो पूरा सत्यानाश हो चुका है, क्योंकि वांजी विंग को पूरी रात पूरे रूम में, मतलब कोई एक ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ पे वो उसे छोड़ा हो, दीवार पर, गेट पर, बेड पे, टेबल पे, मतलब सोफे पे, हर एक जगह उसको छोड़ा नहीं था। इसलिए विंग बोल रहा था कि पूरी रात तुमने मुझे खाया है। तो लूसी जब ये हालत देखती है तो उसका मतलब गुस्से का लेवल ना हाई हो जाता है। तभी पीछे से बॉडीगार्ड कहता है अपना काम स्टार्ट करो। तो वो ना डर जाती है। उसके बाद वो पूरे रूम को क्लीन करती है, पूरा फ्लावर वलावर जो भी गिरा उरा था वो सब हटाती है। तो जब वो बेड को देखते हैं तो वहाँ पे मतलब ऑब्वियसली जब कोई इंसान मतलब कोई लोग 2 पर्सन अगर सेक्स करते हैं तो बेड पे कुछ ना कुछ गिरा रहता ही है, तो वो सब भी क्लीन करना पड़ता है उसे। पूरी जगह पे जब वो जिस जिस जगह जा रही थी वो वहाँ वहाँ हर जगह
विंग और वांग जी का मतलब पूरा वो क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड जो रहता है वो गिरा हुआ था फ्लोर पे भी, कितनी जगह गिरा हुआ था। तो ना इससे ना लूसी को ना इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना। इधर बॉडीगार्ड अपने मन में सोच रहे वाह बॉस वाह, मतलब अपने ही वाइफ के साथ क्या क्या, अपनी वाइफ को क्या क्या दिखा रहे हैं, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कितना मज़े कर रहे हैं सच में। बॉस को तो मान गए, बॉस के जैसा कोई नहीं। और वो भी बेचारी पूरे रूम को क्लीन करी, और पता नहीं कहाँ कहाँ बॉस ने क्या क्या किया होगा सेकंड मास्टर के साथ। मुझे तो हंसी आ रहा है अपने मन में। ऐसा बोल के वो दोनों बॉडीगार्ड ने एक दूसरे को देख के ने एक टीजिंग वाली स्माइल दे रहे थे, और उसके बाद ना वो सीरियस हो जाते, उसके बाद बोलते जल्दी करो। फिर उसके बाद वो गुस्से में ही पर पूरे रूम को वो क्लीन करती है। उसे ना रूम क्लीन करने में इतना गुस्सा आ रहा था ना, गुस्से में ही सही पर वो क्लीन करती है। तो कुछ सामान इधर से उधर रख देती है, उधर से इधर रख देती है। तो बॉडीगार्ड को तो थोड़ा ना पता कि कौन सा सामान कहाँ रखाना है। मेट्स भी दूसरा काम कर रही थी, तो इसीलिए इधर से उधर सामान रख देती है, और फिर बेडशीट को क्लीन करके दूसरा लगाती है। फिर वो सारा कपड़ा उपड़ा उठा के उसे धोने जाती है। तो वो जब धोने जाती है वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाते हैं। ये देख के ना तो लूसी का ना एकदम दिमाग खराब, बहुत बहुत भयंकर वाला खराब। वो फिर मेड जो रहती है ना उसको बुलाती है, और उसके बाद बोलती है कि इस वॉशिंग मशीन को क्या हो गया देखो। तो वो जो मेड रहती है ना वो बोलती अरे मैं तो बताना बॉस को भूल गई कि वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया है, अब वो दूसरा लेके आना है। तो अभी आपको अपने हैंड्स का यूज़ करके कपड़ों को धोना होगा, तो आप धोइए, मैं चलती हूँ दूसरा काम करने, हम भी फ्री इंसान नहीं है, हम भी बहुत काम करना है। ऐसा बोल के वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद वो लूसी उनको घूरते हुए देखती है और बोलती है सारा काम तो मैं ही अकेले कर रही हूँ, इन लोग को अब कौन सा काम बच गया है जो करना है। तो जो वो मेड रहती ना उसमें से एक सुन लेती है, और वो बोलती तुम्हें क्या पता क्या क्या काम होता है, अभी हम लोग को देखो फेस का केयर करना है, हम लोग को फेशियल करना है अपना खुद का, और मुझे थ्रेडिंग भी बनाने जाना है ना यार। तो वो भी बोलती हाँ मुझे फेशियल भी करने जाना है, चलो यार आज ब्यूटी पार्लर चलते हैं, थोड़ा सा मेकअप वेकअप अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं। तो फिर वो दूसरी मेड बोलती है चलो मैं ना इन दोनों का नाम रख देती हूँ, एक का नाम मैं मोमो रख देती हूँ, दूसरे का नाम चाचा रख देती हूँ। ओके, तो मोमो बोलती है कि चलो ब्यूटी पार्लर, तो फिर चाचा बोलती है कि हाँ चलो, पर बॉस से पूछना पड़ेगा ना पहले। तो फिर मोमो बोलती है ठीक है चलो अभी हम कॉल करते हैं। तो ना वहीं पे मतलब लूसी के सामने ही वो ना फ़ोन करती है वांग जी को। तो वांग जी जो है ना वो फ़ोन उठाते हैं, तो उस टाइम पे ना जो विंग रहता है ना वो बोलता है, मतलब वो फ़ोन जो है ना वो स्पीकर पे कर देता है मामा। तो वो ना बोलती है कि बॉस क्या मैं ब्यूटी पार्लर हम दोनों जा सकते हैं चाचा के साथ में। तो फिर वांग जी से ना विंग फ़ोन छीन लेता है, बोलता है ला दो अभी मुझे। उसके बाद वो बोलता है हाँ मामा बोलो। तो मामा बोलती है सेकंड यन मास्टर क्या हम ब्यूटी पार्लर जा सकते हैं हम और चाचा। तो बोलते हाँ हाँ क्यों नहीं जाओ जाओ जाओ, और साथ ही साथ ना एक गार्ड को लेके जाना, अगर तुम लोग को शॉपिंग करोगी तो तुम्हें सामान उठाने के लिए कुछ चाहिए ना, एक गार्ड को लेते जाना ठीक है, और आराम से जाना और आराम से जाना ओके। और वो बोलती है ना कि फ़ोन विंग बोलता है फ़ोन स्पीकर पे है। तो फिर वो बोलती है मामा हाँ, तो फिर वो दोनों जो बॉडी गार्ड है ना उनके पास लेके जाओ। तो वो बोलते हैं कि वो यहीं पर है हमारे पास ही, आप बताइए क्या हुआ है। तो ना विंग बोलते हैं उन दोनों बॉडीगार्ड को समझ लो, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। तो वो ए बी को बोलता है कि तुम दोनों उस लूसी की बच्ची पे ध्यान रखना, समझ में आया कि नहीं, उसको सारा काम करवाना मेंशन कर ठीक है, और मामा चाचा दोनों को ही मतलब तुम दोनों ही वो सारा काम लूसी को देख के जो भी तुम काम करती हो वो लूसी को दे दो ठीक है।
तो फिर मोमो और चाचा दोनों हाँ बोलते हैं। उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद जो मामा रहती है ना, वो एक लिस्ट बना देती है और चाचा भी। और उसके बाद वो लिस्ट ना लूसी के पास लेके जाती है। और वो लूसी जब लिस्ट खोलती है ना, उसका मुंह जैसे बड़ा का बड़ा रह गया, क्योंकि वो लिस्ट उससे भी बड़ा था। मतलब वो जितनी बड़ी है ना, उससे बड़ा तो वो लिस्ट था। उसके बाद एक बॉडीगार्ड ना उस लिस्ट को ले लेता है। मतलब बी जो था वो बॉडीगार्ड को, वो बी नंबर का जो बॉडीगार्ड था वो ले लेता है उस लिस्ट को और वो काम बताना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो काम बोलता है वैसे वैसे लूसी काम करना स्टार्ट कर दी। सुबह से हो जाता है शाम, उसका पूरा काम ख़त्म करते करते। और काम जब ख़त्म कर लेती ना, तो फिर लास्ट में बचता है डिनर का। लंच तो विंग और वांग जी बाहर ही कर लेते। अब डिनर का सिर्फ लास्ट बचा था डिनर का काम। तो जो लूसी रहती है ना, वो बोलती है अब मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे एक भी काम नहीं होगा, डिनर बाहर से मंगवा लो। ऐसा बोल के वो सोफे पे गिर जाती है। तभी एंटर होता है हमारा विंग और वांजी। विंग हंसते हुए बोलता है लानसान देखो कितने सारे, सॉरी गाइस सॉरी देखो कितने सारे हमने शॉपिंग किए, मुझे तो बहुत मज़ा आया आज शॉपिंग करके, कल हम फिर से चलेंगे ओके लानसान। तो वांग जी बोलते बट विंग कल ऑफिस चलना है याद है ना। तो फिर विंग बोलता है हाँ हमें ऑफिस जाना है कल, वैसे भी हम दोनों साथ ही रहेंगे ना लानसान, मैं तो तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ, पर्सनल पीए हूँ, तो फिर मुझे कौन सा हर्ष, मैं तो तुम्हारे साथ ही साथ रहूँगा। तो फिर वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स माय स्वीट हार्ट, ऐसा बोल के उसको लेकर के चला जाता है रूम में। फिर ना विंग थोड़ा सा रुकता है और वांग जी भी रुकता है। और फिर विंग बोलता है क्या उसने डिनर बनाया, मुझे बहुत भूख लगी है। तो फिर वांग जी ना लूसी की तरफ देखता है और बोलता है तुमने डिनर बनाया। तो लूसी ना खड़ी हो जाती है और बोलती है मैंने डिनर अभी तक नहीं बनाया, मैं बहुत थक गई थी सारा काम करके, तो इसलिए डिनर अभी तैयार नहीं हुआ है। तो ना वांग जी बोलता है अभी तक डिनर नहीं तैयार हुआ है, तुम्हें पता भी है मेरे विंग को भूख लगा है और तुम डिनर अभी तक बना के नहीं रखी हो, जाओ जल्दी खाना बनाओ, मतलब डिनर तैयार करो। बहुत चिल्ला के बोलता है। तो लूसी ना डर जाती है और ना लूसी रोते हुए बोलती है कि मैंने अभी तो सारा काम ख़त्म किया है ना वांग जी, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ना वांग जी ना एक ईवल स्माइल देता और बोलता है तुम्हें तो ये सब करना पड़ेगा वरना ना सोच लेना। विंग वांग जी इधर बात करता, विंग तो रूम में चला गया था। तभी ना विंग चिल्लाते बोलता है लानसान मेरा देखो सामान इधर से उधर हो गया है, मेरा कोई सामान नहीं मिल रहा है, क्या यहाँ पे कोई चोर आया था क्या, देखो लानसान। वांग जी की आंखें एकदम बड़ी बड़ी और वो लूसी की तरफ देखने लगता है। लूसी बहुत ज़्यादा डर जाती है। सो गाइस आज का पार्ट यही तक, आपको क्या लगता है अब वांग जी क्या करेगा लूसी के साथ। विंग का सामान खो गया वांग जी क्या करेगा अब ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड वॉइस पे ज़्यादा मत ध्यान देना ओके, बहुत गड़बड़ हुई है ओके। सो बाय बाय एंड स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। और अब हम कल मिलेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ओके। एंड गाइस अगर कल गला ख़राब रहा तो तब भी आप लोग को ऐसे ही वॉइस सुनना होगा ओके। सो बाय बाय।